ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली हम 2 शब्दों में अगर चाहें तो ले सकते हैं, और वो 2 शब्द बहुत ही क्या बोलेंगे, हर युग में और बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। अभी भी यूज हो रहे हैं, कलयुग में भी यूज होते हैं, द्वापर युग में भी यूज होते हैं। और वो 2 शब्द हैं फकीर और अमीर। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे कि फकीर किसको बोलते हैं, अमीर किसको बोलते हैं। जो दुनिया वाले जिसको फकीर बोलते हैं वो फकीर क्या है, और भगवान किसको फकीर बोलता है। दुनिया वाले जिसको अमीर बोलते हैं वो अमीर कौन है, और भगवान किसको अमीर बोलता है। अब फकीर से अमीर बनने के लिए युक्ति भी बताई बाबा ने, और वो युक्ति बताई अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करके बन सकते हो तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। रूप बसंत की भी बात आई है। कौन सी शुभ भावना रखनी है आज बाबा, उसके बारे में टेंशन की छुट्टा है। देखो, अगर हमें ये शुभ भावना शुभकामना रहे, भावना अपने लिए रहती है ना कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर धीरे धीरे हम तमो प्रधान बने, अब फिर से पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनना है। इसमें ये नहीं सोचना कि मैं सतो बन जाऊं, क्योंकि अगर हम लक्ष्य ही छोटा रखेंगे और स्लिप हुए तो फिर कहाँ चले जाएंगे। कोई सोचे कि चलो हम पासिंग मार्क्स ही लाएंगे, और पासिंग मार्क्स मान लो 33 होते तो सोचे 33 का ही टारगेट बना है, तो ऑब्वियस है 33 से फिसल गया तो 29 ही आ जाएगा ना, 32 ही आ जाएगा ना। तो वो सोच समझना। तो उसके बारे में बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा जो चीज काम की नहीं होती उसको जलाया जाता है। ये तो है ही, शरीर से आत्मा निकल गई तो भी काम का नहीं बनता है। और आज एक बहुत बड़ा रहस्य खोला बाबा ने। कहते हैं अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं, है ना। अब भगवान कह रहा है कि सतयुग में तो आकर के अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं, यहां हम छोड़ना पड़ता है ना। बाबा के नाथ नाम रखे ना, अमरनाथ रखे और विश्वनाथ रखे। तो बाबा रहस्य की बात ये कह रहा है कि कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ है, बाबा कहता मैं विश्व का नाथ तो कभी बने नहीं। क्यों? विश्वनाथ का मंदिर है ना काशी में, बनारस में, शिव काशी गंगा कहते हैं ना। तो बाबा कहता मैं तो विश्व का नाथ कभी हूं नहीं, विश्व का नाथ तो तुम बच्चे बनते हो, है ना। ब्रह्म तत्व के भी नाथ, मतलब हम वो भी घर है, बाबा का भी है। बाबा तो ब्रह्म का नाथ होता है ना, मालिक है। तो ये तो पूरी हिस्ट्री गलत विश्वनाथ बता दिया, और बाबा कहता मैं विश्वनाथ होता नहीं हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज साकार बाबा का अनुभव भी आया है कि 2-4 मिनट खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। आप देखो, कोई भी दुनिया में गुरु ये सब बातें बताता नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपना शेयर करता है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। बाबा क्या कह रहा है, बाबा बाबा कह करके फिर फारूकती दे देते हैं। तो बाबा की संस्कृत देखो, बाप का अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पसंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो माया मुझे फारकती देवंती भागंती हो जाते हैं। ऐसे भी है, बहुत सारे लोग ऐसे। उसको बाबा ने
अटेंशन खिंचाया। और आज लौकिक में बाबा ने कहा कोई कोई परिवार ऐसा होता है जहाँ झगड़ा नहीं होता है, 5-6 बच्चे भी इकट्ठे रहते, 50-50 लोगों का परिवार भी रहता है। अरे हम छोटे थे तो 25-30 लोगों का तो घर में भी था, हालांकि बाद में पार्टीशन हुआ। आज बाबा कह रहा है संगठन में रहते हुए एक दो को उमंग गुस्सा आता है तो अलबेलापन भी आता है, तो हम देखेंगे, है ना। अब वही है, किससे क्या लेता है कोई, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट सो फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्प में समय नहीं गंवाना है। और जो प्यारा होता है उसकी याद करनी नहीं पड़ती, स्वतः याद आती है। तो हम शुरू करेंगे फकीर और अमीर, है ना। कई लोगों का नाम अमीर चंद भी होता है और कई लोगों का फकीर चंद होता है ना। तो जरूरी नहीं कि जिसका नाम अमीर चंद हो अमीर हो, और ये भी जरूरी नहीं कि किसी का नाम फकीर चंद हो तो फकीर हो, क्योंकि यथा नामो तथा गुणो यहाँ नहीं होता है। सतयुग में यथा नामो तथा गुणो होगा, लेकिन यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो अमीर किसको कहेंगे? दुनिया के हिसाब से अमीर उसको कहा जाता है जिसके पास धन ज्यादा होता है। और गरीब उसको, फकीर उसको कहा जाता है जिसके पास धन हो, कहते मांगते रहते हैं। मतलब धन संपत्ति ये सब हो तो अमीर व्यक्ति है। आर्थिक संसाधन जिसके पास ज्यादा हो। गरीब उसको कहा फकीर उसको कहा जाता है जिसके पास संसाधन थोड़े से कम हो। हालांकि फकीर और गरीब में थोड़ा सा फर्क है। कहते हैं फकीर, एक फकीर आया था और उसने आशीर्वाद दे करके चला गया, मतलब जिसको अपना कुछ समझता ना हो। हालांकि आजकल फकीर भिखारी को भी कहते हैं। तो अलग अलग रूप से परिभाषा अमीर और गरीब की ली है। बाबा यहाँ क्या कहना चाहता है? फकीर मतलब क्या हो गया? जब आत्मा के जो 7 गुण थे, उन गुणों में जब आत्मा धीरे धीरे कंगाल हो जाती है, और जब कंगाल हो गई धीरे 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 जो सतो प्रधान थी, यानी 7 गुणों में वो भरपूर थी, ज्ञान गुण शक्ति पवित्रता सब कुछ था। और धीरे धीरे वो आत्मा सतो प्रधान से सत्तो हुई, सतो से फिर रजो हुई, और रजो से जब तमो हुई तब वो आत्मा कंगाल हो गई, तो उसको भी फकीर कहेंगे। आध्यात्मिक रूप से फकीर उसको कहा जाता है जिस आत्मा की शक्ति जितनी खत्म हो गई हो तो फकीर बन गया है ना, जिसका कुछ नहीं है अब। और एक वो होता है कि जिसने बुद्धि से सब कुछ छोड़ दिया, फकीर है ना। मेरा कुछ नहीं है, धन दौलत कुछ नहीं है, अपनी सादगी में ही संतुष्ट हो, उसको भी फकीर कहते हैं। तो ऐसा बहुत जगह दिखाते हैं ना। कई बार देखा गया है, ये जरूरी नहीं कि जो अमीर आदमी हो खुश हो और जो फकीर हो खुश ना हो, या गरीब हो खुश ना हो, ऐसा नहीं होता है। खुशी डिपेंड करती है हमारी सोच के ऊपर। वो अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। इसका आधार क्या है? जो जितना संतुष्ट है उतना खुश रहता है, जो जितना असंतुष्ट है वो उतना दुखी है। अब हमें चेक करना है कि भगवान आकर के हमें फिर से फकीर से अमीर बना रहा है। फकीर से अमीर बना रहा है मतलब क्या कर रहा है? वो ज्ञान गुण शक्तियां हमारे अंदर धारण कर रहा है। तो जो आत्मा की फकीरी हो गई, गरीबी हो गई है, जो आत्मिक रूप से कमजोर हो गए, उस आत्मा में बाबा शक्ति भर रहे है ना। तो जब शक्ति भर देता है तो हम सतयुग में जाते हैं, तो हम अमीर चंद बन जाते हैं। और अब क्या बन गए?
फकीर चंद बन गए, मतलब विश्व के मालिक थे तो अमीर थे, अभी कंगाल हैं तो हम फकीर हैं। इस संदर्भ से कहा। वैसे भी आप देखा जाए तो बाबा कई बार मुरलियों में कहता पूरा भारत ही फकीर है, क्योंकि जो सतयुग की भेंट में तो आज कुछ भी नहीं है ना। तो अब क्या करना है हमको? अब इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है, दैवी गुणों को धारण करना है और अनेक आत्माओं को धारण करने की कोशिश करानी है ना। अविनाशी ज्ञान रत्न खुद धारण करने और दूसरों को कराने हैं, तो हम क्या होगा, अमीर चंद फिर से बन जाएंगे फकीर चंद से। देखो वहां हम अमीर चंद होते हैं, वहां बहुत ताकत होती है, वहां कोई अकाले मृत्यु नहीं होती, हम सब ने देखा हुआ है। जब समय आता है, आज देखो बाबा क्या कह रहा है, वहां जब पुरानी खाल हो जाती है तो सर्प के मिसल छोड़ देते हैं, और फिर क्या है, वो जा करके वो क्या बोलते हैं, जला देता है ना। यहाँ क्या होता है, छोड़ना ही नहीं चाहते, और स्वेच्छा से कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान देखो क्या कह रहा है, वहां स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं, और छोड़ते भाई अच्छा शरीर मिलेगा तो क्यों नहीं छोड़ेगा आदमी, है ना। लेकिन वहां अटैचमेंट नहीं रहता, यहाँ अटैचमेंट रहता है। तो अटैचमेंट को भगवान छुड़ाने के लिए है। देखो हम 84 जन्म लेते लेते जो है यहाँ तक पहुंचे। देखो सबके 84 भी नहीं होते, कोई के 60-70 भी होंगे, कोई के 50 भी होंगे, है ना। तो वहां तो ताकत रहती, फुल आयु जीते, यहाँ ताकत कम हो जाती है। ताकत कैसे मिलेगी हमको? तो वापस परमात्मा की याद में जितना रहेंगे, है ना, जितना प्योरीफाई करेंगे उतना ताकत मिलेगी। अब इसमें क्या है, हमेशा हमें सोचना है, शुभ भावना रखनी है कि हम आत्माएं सतो प्रधान थी, हम तमो प्रधान बनी हैं, फिर से सतो प्रधान बननी। ये नहीं सोचना चाहिए कि सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं वो 8 ही आएंगे, सब थोड़ी आएंगे, 108 ही आएंगे, 16,108 ही आएंगे, सब थोड़ी आएंगे, है ना। तो वो नहीं रखना। अगर आपने लक्ष्य इतना छोटा लिया तो फिर फिसल जाएंगे। तो लक्ष्य थोड़ा बड़ा रखना है, लक्ष्य बड़ा होगा तो फिर उसी हिसाब से मेहनत करेंगे तो लक्षण भी आएंगे। लक्ष्य ही रखा है पासिंग मार्क्स पाने का तो फिर क्या कर सकते हैं। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे, ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं, है ना। याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए जितना हो सके क्या करना, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी चाहिए ना, अपने को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करना है। इस समय सारे मनुष्य क्या है, तमो प्रधान है। आज बाबा ये भी कह रहा है कि देखो कोई धर्मशाला बनाता है, कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई स्कूल खोलता है, तो धर्मशाला बनाएगा, लोग विश्राम करेंगे तो मकान अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल बनाएगा तो अगले जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी होगी, है ना। अगर स्कूल खोलेगा तो अगले जन्म में एजुकेशन अच्छी होगी, है ना। लेकिन ये यहाँ होगा सतयुग में। बाबा कहता है सतयुग में कोई मान लो वहां तो डॉक्टर होते ही नहीं, हॉस्पिटल खोली तो तंदुरुस्ती यही अच्छी होगी। सतयुग में तो हॉस्पिटल हो गई नहीं ना, धर्मशाला हो गई नहीं ना, वहां होगा धर्मशाला क्या? नहीं, वहां इस तरह के स्कूल भी नहीं होने वाले हैं। वहां ना हॉस्पिटल होगा, ना कोर्ट होगा, ना पुलिस होगा। आप ये सोच के देखो, एक ऐसी दुनिया जहां पर ना हॉस्पिटल है, ना पुलिस है, न वकील है, न रोड टैक्स है, न गाड़ियां हैं, ना बहुमंजिली इमारतें हैं। आप देखो सोच के देखो, ना कोई फैक्ट्रियां हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई पैकिंग का सामान नहीं है, खाने पीने की सब वस्तुएं हैं, बगीचे बहुत अच्छे। कैसी होगी दुनिया? आप खाली इतनी चीजें निकाल दो, हॉस्पिटल निकाल दो, पुलिस निकाल दो, वकील निकाल दो, रोडें निकाल दो, कैसी हो जाएगी दुनिया? गाड़ियां निकाल दो, वाहन निकाल दो, एकदम शांत हो जाएगी दुनिया। अब जब ये परिवर्तन होगा तो ये सारी चीजें तो रहेगी नहीं, दुनिया ऑटोमेटिक अपने आप अच्छी हो जाएगी, प्रकृति
अच्छी कर ही देगी। कोरोना में तो हम सब ने देख लिया ना। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा के बारे में आप अगर आप गौर करें तो जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें 2 बार ब्रह्मा बाबा को दिखाया, एक ऊपर में दिखाया हुआ लास्ट में कल्प वृक्ष के अंत में कि ब्रह्मा खड़ा है। मतलब वो कलयुग का अंतिम जन्म हुआ जब ब्रह्मा लास्ट में है और फिर नीचे भी खड़ा है, नीचे बैठा है। नीचे बैठ के क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है जड़ में बैठ करके। फिर जा करके क्या बनेगा? सतयुग में जाएगा, फिर त्रेता में युग में जाएगा। ये बाबा ने अच्छी तरह से कहा है। चोटी में भी खड़ा है और पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर रहा है वही पतित ब्रह्मा। ब्रह्मा को तो पतित नहीं कहेंगे, पतित तो दादा लेखराज थे, ब्रह्मा बने तो पावन हो गए। तो ये राजयोग सीख रहे हैं, ये सब क्लियर बात है। ये बातों को अच्छी तरह से समझना है कि हम कैसे वर्थ पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। तो ये हमें मेहनत करनी है। मेहनत करके भारत को दैवी सेवा, दैवी राज बनाने की मेहनत करनी। कैसे बनाते हैं? अपने ही तन मन धन से बनाते हैं ना। लेकिन इसके लिए हमें योग बहुत अच्छा चाहिए। योग की मेहनत करनी है। बापू गांधी जी भी तो कहते थे राम राज्य है। कैसे आएगा राम राज्य? ये वाले राम राज्य की तो उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि श्रीमत पर राम राज्य आएगा। गांधी जी तो कभी नहीं कहते थे कि श्रीमत से राम राज्य आएगा, है ना। तो ये गायन किसका है? आत्मा और परमात्मा का गायन है। तो इसी समय परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, उस दिन कहा था ना बाबा ने, बेआरामी होती तब मैं नीचे जाता हूं और जा करके फिर ये ज्ञान सुनाता है। आज गुरु नानक जी को भी याद कर रहा है, क्योंकि गुरु नानक जी ने कहा ना, मूत पलिती कपड़ धोए। कौन से कपड़े की बात है? तो आत्मा रूपी कपड़े को भगवान धोता है। और वो भगवान क्या है? एक है, ओंकार है, निराकार है, अजोनी है, यानी जन्म मरण से नहीं रहित है, योनियों में नहीं आता है ना। तो उस बात को अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। आज बाबा 2 लब के बारे में भी बता रहा है, रूहानी लब और जिस्मानी लब। दुनिया में क्या होता है? हर एक का जो लब होता है जिस्मानी होता है। कई लोग बोलते हैं देखते ही प्यार हो गया, फर्स्ट क्रश। ये क्रश क्या होता है? हमने तो सुना नहीं था। कई लोग बोलते हो मेरा फर्स्ट क्रश है, कोई एक्टर मेरा फर्स्ट क्रश है, एक्ट्रेस फर्स्ट क्रश है। नहीं, होता क्या क्रश? बहुत दिनों तक तो समझ नहीं पाए। फिर किसी से हमने पूछा, भाई ये क्रश क्या होता है? तब बोला, पहली बार किसी के ऊपर दिल आ जाए उसको क्रश कहते हैं। क्या क्या लोग शब्द बना लेते हैं, तो भी क्या बोलेंगे। वैसे क्रश का मतलब होता है कुचलना। लेकिन दुनिया में तो प्यार में कुछ अलग ही मतलब होता है ना। उसमें लगता है आकर्षित हो जाना किसी के ऊपर। तो ये सब फालतू चीजें हैं, लेकिन अभी क्या कहेंगे, कलयुग में तो बहुत कुछ हो रहा है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है। और आप देखो, इस जिस्मानी प्यार के कारण ही तो उल्टा पुल्टा होता है। कितनी कहानियां, शादी करके भी लोग एक दूसरे के का जाने क्या क्या करते हैं। बहुत सारी कहानियां फेमस हुई। पत्नी ने पति को मरवा दिया, पति पत्नी को मार देता है, ऐसा बहुत कुछ होता रहता है ना। तो ये क्या हो रहा है? जिस्मानी प्यार की वजह से हो रहा है, आत्मिक प्यार की वजह से नहीं हो रहा है। हमारा रूहानी प्यार है। बाबा कहता है देखो, किसी किसी के घर में बहुत परिवार हैं जो ऐसे रहते हैं जैसे वहाँ पे स्वर्ग लगा पड़ा हो। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए भाई? इस अंतिम जन्म में हमें पुरुषार्थ करना है। और क्या करना है? यही तो मेहनत करनी है। बाबा कहता है खाली मैं तुमको याद करने के लिए बोलता हूँ, बाकी कोई फांसी पर तो नहीं चढ़ाता हूँ। भगवान क्या कष्ट देता है हमको, साक्षी होकर के देखो।
तो याद करने के लिए कहते हैं ना, है ना, पवित्र बनो, योगी बनो, मुझे याद करो। और क्या कहता है, धीरे धीरे ही ये झाड़ वृद्धि को पाता है। आज के वरदान पे आते हैं। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देख के उमंग भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किसी से, सामने वाले से गुण लेते हैं या अवगुण लेते हैं। गुणधारी को देखते हैं या अवगुणधारी को देखते हैं। अवगुणधारी को देखेंगे तो अवगुण ही आएगा। मान लो कोई व्यक्ति मुरली नहीं सुनता, अरे बाबा वही वही बातें बोलता है, क्या सुनने की जरूरत है, तो हमने अवगुण उठा लिया। कोई उमंग उत्साह अलग, नहीं भाई एकदम एक्यूरेट राइट टाइम चलना है, उसका आपने संग कर लिया तो आप राइट टाइम हो जाएंगे। तो ये चीजों का बहुत महत्व है। फिर क्या सोचते हैं, अरे ये भी तो करते हैं, हमने कर लिया तो कौन सी खास बात हो गई। इसलिए संगठन में रहना है तो श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने से नजदीक वाले को आपने देखना चालू किया तो आप गए। जैसे मैंने आप पहले भी शायद सुनाया कभी, हमारे साथ एक दोस्त था तो उसके कम नंबर आए, काफी कम आए। तो उनके पिताजी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, इतने कम नंबर क्यों आए। तो बोले हमसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कम भी आए, कुछ फेल भी हो गए। पिताजी ने उनके फिर डांटा कि तुम ऊपर वाले को देखते हो कि नीचे वाले को देखते हो। तो ऐसा ही होता है। तो हमें किसको देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कर्म करने के पहले अटेंशन रखना है कि मुझे स्वयं को सैंपल बनाना है, सिंपल रहना है और सैंपल बनना है। बाबा कितनी बार बताता है, तो ये बाबा से हमें सीखना है। मुझे करके फिर औरों को दिखाना है ना। लक्ष्य रखेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण भी हमें मिलाते जाना है और लास्ट से फास्ट जाना है ना। तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाना है। अब हमें हमारा हर संकल्प समान युक्त होना चाहिए, है ना। हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, वो हमें मेहनत करनी है। और जो प्यारा होता है ना उसको याद करना नहीं पड़ता है, उसकी याद अपने आप आती है। किसी से प्यार हो जाए फिर देखो बार बार उसकी याद आती है। लेकिन प्यार कैसा होना चाहिए, दिल का होना चाहिए, दिमाग का नहीं। उस दिन बाबा ने कहा था ना, दो तरह के लोग होते हैं, एक दिमाग से सेवा करते हैं, एक दिल से सेवा करते हैं। दिमाग से सेवा करने वाले नाम कमाते हैं और दिल से सेवा करने वाले नाम नहीं कमाते हैं। क्या कमाते हैं दिल से? दुआएं कमाते हैं। देखिए दो तरह के हैं। बाबा से एक बार पूछा गया था, एक मुरली में भी आया है कि जो दुनिया की नज़रों में है वो बाप की नज़रों में नहीं, और जो बाप की नज़रों में है वो दुनिया की नज़रों में नहीं। तो हमें किसकी नज़र में चढ़ना है, बाप की नज़र में या दुनिया की नज़र में? तो ऐसे गुप्त पुरुषार्थी हैं, हमें बाप की नज़र में चढ़ना है ना, तो दुनिया की नज़र में नहीं है तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अब दिमाग वाले नाम तो कमा ही रहे। हमें क्या करना है, दुआएं कमानी है। और जो आत्मा दुआ कमाती है वो आत्मा उड़ती है। केवल क्या चाहिए, सच्चा और निस्वार्थ प्यार होना चाहिए, दिल का प्यार होना चाहिए। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे बाबा को भूल कैसे सकते हैं। याद रहना चाहिए ना। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें रूहानी सेवाधारी बनना है और अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करना है, तब हम फकीर से अमीर बन पाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बुद्धि में घुमाते रहना है ना। किसी भी बात से कितना भी तंग हो, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। और संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले बनना है, शक्तिशाली आत्मा बनना है। लास्ट सो फास्ट जाने के लिए साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाना। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।